शराबबंदी वाले बिहार में एक तस्वीर ऐसी निकल कर आई है जिसे देखकर आप क्या कहना चाहेंगे ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन हम क्या कहना चाहते हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद इसका विश्लेषण सुनना और समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देखिए जिसके लिए आप अब तक इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए और आप बताइए, इस वर्दी में जो लोग आते हैं, आप भी सम्मान करते होंगे, हम भी बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत व्यक्ति गलत शरीर पे इस वर्दी को पहन ले तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले वीडियो नहीं हम नहीं बोलेंगे भाई, वो बोलेगा ना। मारिए ना सर, मारिए ना, नहीं मारिए, ठीक है ना, नहीं मारिए सर। अरे थाना जाकर मारिएगा। अरे नीतीश कुमार का औकात के मारे का औकात नहीं है, आपका औकात मारे नहीं है। वीडियो बनाओ। इस आदमी का गुनाह इतना बड़ा है कि इसे यही ऑन द स्पॉट फांसी मिल जाना चाहिए। हम मानते हैं कि इसकी गलती है, लेकिन क्या इसके लिए अदालतें नहीं है, जज नहीं है इस देश में, इस राज्य में? मतलब ये जूते पहनकर जिस तरह से चला रहे हैं एक कमजोर व्यक्ति के ऊपर, अगर ये जूते का नोक कहीं लीवर, पेट के किसी ऑर्गन मतलब किसी भी अंग पे अगर लग जाता है और उसका नुकसान हो जाता है तो इस परिवार के भरण पोषण की जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या इस वर्दी को पहनने के बाद ये भूल जाते हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है? और ये कितना बड़ा गुनाह किया होगा? शराब से संबंधित केस है ना, तो फिर आपकी ताकत तो वहां क्यों खत्म हो जाता है जब शराब माफिया आपके ऊपर गोली चला देता है, आपके सहयोगियों की मौत हो जाती है, वहां आपकी ताकत कहां चली जाती है? इन ग्रामीणों के ऊपर अपनी ताकत दिखा रहे हैं आप। और ये कैसे भूल गए कि वही राज्य है जहां केंद्र से तो मिलता है फौजियों को शराब, लेकिन बिहार में राज्य सरकार नहीं देती है। चलिए, हो सकता है आप नहीं पीते होंगे, इसको छोड़ते हैं। सवाल यह है कि इस तस्वीर को देखकर, इस वीडियो क्लिप को देखकर आपके मन में या जो भी बिहार का रहने वाला है उसके मन में क्या ख्याल आया? क्या ये काम सही है? ऐसा ही होना चाहिए? और अगर ऐसा ही होना चाहिए फिर गलती पुलिस वाले भी करते हैं, उनसे भी गलती होती है, और पब्लिक जहां इनके ऊपर अटैक करती है, क्या वो सही है? सवाल ये है आज कि इस राज्य में अदालतें हैं, कोई कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, क्या किया होगा? शराब पी रखा होगा, पुलिस वाले को गाली दिया होगा, या फिर शराब की तस्करी करता होगा, क्या करता होगा? हालांकि हमने पूरा वीडियो देखा है। हम आपके सामने एक सवाल रखते हैं कि इसका गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन क्या अदालतें हैं या नहीं है? या ये जूते पहनकर यहीं ऑन द स्पॉट फैसला करेंगे? ये इनकी ड्यूटी क्या है? वर्दी पहन लेने के बाद गरीबों पे जिस तरह से अपना वो शेर वाला ताकत दिखाते हैं, माफियाओं के सामने ये बिल्ली क्यों बन जाते हैं? क्यों वहां मार खाना पड़ता है? क्यों गोलियों का शिकार होना पड़ता है? क्यों? हम इस वर्दी का पूरा इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन इस तरह के वर्दी पहनने वाले जवाब दें कि ये बिहार है और बड़े बड़े माफिया को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप जेल भेज नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये दादागिरी क्यों? देखिए, इसमें इन सब का कोई गुनाह नहीं है, गुनाह बिहार की जनता का है। जनता जैसे लोगों को चुनकर लाती है
वैसे ही शासनकाल आपको देखने को मिलेगा ना। बिहार में आप चाहे जितना अच्छा शासन चला रहे हो, लेकिन ये तस्वीर दिखाता है कि आपका जो जनता के प्रति जो ड्यूटी है, जो आपका फर्ज है, वो कैसा है। एक और तस्वीर दिखने को दिखा था, हमें भी, आपको भी, सबको दिखा होगा। पुलिस वाले शराब पीकर टल्ली हो रहे थे, लोग वीडियो बना लिए। क्या वो गुनाह कम था? वर्दी में ऑन ड्यूटी शराब पीना, शराबबंदी वाले बिहार में, बिहार पुलिस, क्या वो सही था? लेकिन सवाल सरकार से ये पूछा जाएगा कि यहां पे अगर मजदूर के पेट में अंदरूनी चोट लग जाए, उसके परिवार को कौन देखेगा? और वैसे लोग तो हैं ही जिनको शराब केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। ऐसे एक दो नहीं, हजारों लोग होंगे जिनको फंसाया गया है। गुनाह इतना था कि वो शराब पी रखा है, लेकिन शराब बेचने का केस बनाकर उसको फंसा दिया गया। तो क्या ये सब करने के लिए बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था? गरीबों को फंसाने के लिए? क्या ये गरीब नेताओं को वोट नहीं करते हैं? क्या ये सरकार नहीं बनाते हैं? क्या सरकार बनाने में इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? और अगर होती है तो क्या ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसे पुलिस वाले की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, जांच नहीं होनी चाहिए? कोई कैसे ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब इतना क्रोध आ गया कि जूते वाले पांव से आप पेट में मार रहे हैं। कहीं भी लग सकता है ना। गुस्सा में इंसान जब हाथ पांव चलाता है तो वो कहीं भी लग सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जहां निशाना लगा रहे वहीं लगेगा। तो हम ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ हैं। हम ऐसे पुलिस वाले को सपोर्ट कभी नहीं कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि बिहार का वो तमाम आदमी, वो तमाम नेता, तमाम जनप्रतिनिधि या फिर अधिकारी जिसे बिहार की चिंता हो, ऐसे पुलिस वाले का समर्थन नहीं कर सकते हैं। इस देश में संविधान है, अदालतें हैं, और ये उनका ड्यूटी है। किसने कितना बड़ा गुनाह किया, उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, ये तय करने का अधिकार अदालत को है। आपकी ड्यूटी ये है कि आप सबूतों के साथ उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, कोर्ट में पेश कीजिए, कोर्ट में सबूत पेश कीजिए, और इसके बाद जज साहब तय करेंगे ना कि इसको बरी करना है या सजा देना है। सजा देना है तो कितनी सजा देना है। वैसे इस देश में गरीबों के लिए दिन में भी फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, दिन में 12 बजे दिन में। लेकिन ये वही देश है और ये वही देश का संविधान है जहां 12 बजे रात में भी अदालत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खुलवा दिए जाते हैं, और आतंकवादियों के लिए जज साहब भी हाजिर हो जाते हैं। 12 बजे रात में अदालत आतंकियों के पक्ष में फैसला सुनाता है। ये वही देश है और ये वही संविधान है। तो उम्मीद किससे रखेंगे आप? लेकिन संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, और उम्मीद है कि एक दिन गरीबों को इंसाफ मिलेगा। इस राज्य में अगर शराबबंदी है तो फिर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। अगर कोई पुलिस वाला, कोई नेता, कोई डॉक्टर, कोई अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी अगर शराब पीते हुए उसका वीडियो आता है तो उसका ब्लड टेस्ट हो
और अगर वो गुनाहगार है तो उसके साथ भी वही होना चाहिए जो यहां पे एक गरीब के साथ हो रहा है। मायने ये नहीं रखता है कि इस गरीब ने क्या गुनाह किया है, मायने ये रखता है इस गरीब के साथ क्या हो रहा है। हमने कहा ना, मानते हैं इसकी गुनाह इतनी बड़ी है कि इसको फांसी होना चाहिए, लेकिन इसके लिए अदालत है। जूते पहनकर आप ऐसे इस तरह से किसी गरीब के ऊपर लात नहीं चला सकते हैं। ये अधिकार संविधान में तो नहीं है। तो फिर ये अधिकार आता कहां से है? कौन देता है ये अधिकार? या फिर मानसिक स्थिति खराब है? वो सवाल है जो बिहार के हर गरीब मजदूर जानना चाहता है कि आखिर मजदूरों के साथ ये, गरीबों के साथ ये भेदभाव क्यों?